जी, उत्तर प्रदेश का बलिया शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित ये सौरू बांध है, जहाँ वीर लोरिक का एक इतिहास मिलता है। लोग कहते हैं कि कुछ ही दूर पे अखाड़ गांव है, जहाँ उनका अखाड़ा हुआ करता था। और जिस जगह पे हम खड़े हैं, एक प्राचीन दुर्गा जी का मंदिर है, जहाँ वीर लोरिक माँ दुर्गे की पूजा करते थे। और थोड़े ही दूर पे कुआं है, जहाँ वीर लोरिक स्नान करते थे और उस कुएं का पानी पीते थे। हमारे साथ पूर्व प्रधान है आप? जी हाँ, पूर्व प्रधान हमारे साथ हैं राम शुक्ल राम, नाम भी बढ़िया है, राम शुक्ल राम। ब्रह्मेश्वर प्रधान भी है, जो जिला पंचायत सदस्य हैं। तो वीर लोरिक का इतिहास, वीर लोरिक के बारे में क्या गांव जानता है, गांव के लोग क्या कहते हैं, तो मैं राम शुक्ल राम से ही शुरू करूं। जैसा आपने बताया कि वीर लोरिक के यहाँ आए थे, यहीं इनका जन्म हुआ था। वीर लोरिक का जन्म यहीं सौरू बांध में हुआ था। लोरिकडीह में उनका घर था। उन्हीं लोगों के नाम पे हमारे गांव का नाम सौरू बांध और लोरिकडीह पड़ा है। जहाँ पर ये दोनों वीर लड़ते थे, उस जगह का नाम अखाड़ है। जहाँ पर नदी में ये लोग बांध बांधे थे, वो सौरू बांध में पड़ता है, इसलिए उस गांव का नाम भी सौरू बांध पड़ा। हाँ, तो सौरू और लोरिक क्या थे? दोनों भाई थे। सौरू और लोरिक दोनों भाई थे। हाँ, और क्या जानते हैं इसके बारे में? और देखिए, हम मतलब ये जानते हैं कि ये दोनों लोग भाई थे, और इनकी लड़ाई अगर चल रही थी तो एक दुसाधीन के लड़के थे देवसी और शिवधर, वो दो भाई थे, उनसे चलती थी इन लोगों की लड़ाई। हाँ, जो वो देवसी जो था वो ब्रह्मांड की दुर्गा को पूजता था, और ये लोरिक जो थे, यहाँ लोरिकडीह में जो माँ दुर्गा है, इनको पूजते थे। हाँ। अच्छा, लोग क्या कहते हैं कि कितने साल पहले पुरानी ये कथा है? ये तो हम लोगों के मतलब जन्म क्या, हम लोगों के बाप दादा के जन्म के पहले की बात है। तो आप बताते जिस जगह पे पहले नदी हुआ करती थी, हाँ, क्या? जी हाँ, नदी पहले गंगा नदी इधर बहती थी ना, आता था जल इधर। हाँ, बाढ़ के समय में आता था। वहाँ पे घाट लगता था, आम घाट। वहाँ पे घाट, उसी नाम पे आम घाट का नाम पड़ा है। जहाँ घाट था उस गाँव का नाम आम घाट पड़ा है। ये ऐतिहासिक पौराणिक जगह है, लेकिन इसका विकास नहीं दिख रहा है ना। विकास तो नहीं हुआ है, कि किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए विकास नहीं हुआ है। हाँ, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। रास्ते भी ठीक नहीं है, हालांकि आप प्रयास कर रहे हैं। हाँ, प्रयास हम लोग किए रास्ता बनवाने का, लेकिन कोई ना कोई दिक्कत है। चकबंदी नहीं हुई है, चक्रोड नहीं निकला है, इसलिए नहीं पहुँचा है। थोड़ा बहुत उल्टा सीधा रास्ता हम लोग पहुँचा दिए हैं। जी। ब्रह्मेश्वर जी, जैसा आपने बताया राम शुक्ल राम ने, आप क्या जानते हैं? देखिए, आज हमारे लिए नहीं, आज पूरा देश की खुशी है। नहीं, पहले तो भाई आपको रोशन जी, आप छोटे मोटे का कहता बयान लेते रहते हैं, और जहाँ आए यहाँ ये सौरू की धरती है, और तो बयान ले रहे हैं। दुर्भाग्य है कि सौरू एक देश के महान पहलवान थे। उनकी बाहों में 80 मन का जो है तलवार जो है चलते थे, जो है आज भी उनके नाम पर, बलिया के नाम पर जो कुछ नहीं है। देख ही रहे जब आए वहाँ रहता भी नहीं है। ये जहाँ आए हैं 10 गांव का ये संपर्क मार्ग है। माधोपुर है, रामपुर प्रिपाती है, सौरू बांध है, स्वच्छपाली, आज भी रहता नहीं है। इनका एक बहुत ही इतिहास पुराना देश के कुछ किए हैं, मगर इनके नाम पर कुछ हो नहीं रहा है। इसलिए हम आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि आप प्रसन्न जी, आप जिले के अच्छे पत्रकार हैं, इन पत्रकार हैं, हम ये कहें कि आप जिले के नेताओं में रहते हैं, अधिकारियों में रहते हैं, इस बात को उठाइए आप। भाई किस काम के, जहाँ लोरिक भाई देश के महापुरुष से पहलवान थे, उनका नाम पर आता नहीं है, क्या मतलब है? जिले से क्या मतलब भाई है? एक सवाल ये भी आता है, ठीक है, अभी आप जो रोड बनवा रहे हैं जिला पंचायत से बन रहा है? देखिए सर, हम तो बहुत प्रयास कर रहे हैं। 2000 जो हम जिला पंचायत सदस्य बने, हम मन में हमारा यही ललक दी हमारे कि जितने के बाद यहाँ पर मंदिर बन जाए। हमने प्रयास किया, छोटा मोटा हमको मिलता रहता है। हमारे पास 18 गाँव है, और 18 गाँव में हमारा जाते हैं सरकार की मेन मानता है नाली। अगर 30 लाख रुपया मिलेगा तो 20 लाख रुपया नाली पर खर्च करना है। तभी आप प्रयास से मैंने 14 गांव में विकास करा दिया है, और यहाँ पर रहता नहीं था। इस मंदिर पर आने के लिए आप राइटिंग बात छोड़े होंगे, आप
तो हेटिया स्कूल से चल कर आए होंगे ग्राम सभा सरस पैली में, और सरस पैली से लेकर मैंने खरींचा लगवा रहा है 1 किलोमीटर लगवा रहे हैं। ये पहला टेंडर हमारा 400 मीटर का हुआ है। अभी देख रहे हैं कि क्या लग रहा है, और प्रयास करते हैं कि अवशेष भाग मैंने अपर से बात किया है कि भाई वहाँ पर करवा दीजिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसके पहले यहाँ राज्यसभा आए थे, नीरज शेखर भी आए थे, मोहित भी आए थे। उसके बाद राज्यसभा सांसद नीरज शेखर और सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त दोनों लोग आए थे। सब नहीं सुनिए ना, मोहित भी आए थे, नीरज शेखर भी आए थे, अंबिका चौधरी आए थे। मंत्री अंबिका चौधरी उस समय मंत्री थे या पूर्व थे? वो तो कहे कि भाई क्या प्रधान जो जब हो रहा था तो कहलन कि लालू यादव का सरकार बनती है बिहार में, ऊपी बनता लालू के मुलायम सिंह के, क्या फ्रेम बड़ा। अब जान लीजिए कि हम प्रयास करते हैं। एक सेकंड नहीं, एक मिनट, मतलब आप कहने में बिहार में लालू की सरकार बन रही है, उत्तर प्रदेश में मुलायम की सरकार बन रही है, दोनों का संगम हो जाएगा, विकास बहुत हुआ नहीं। सुनिए, वो कहे कि सरकार बन रही है, उधर लालू यादव का हेलीकॉप्टर उतर जाएगा, इधर मुलायम सिंह का उतर जाएगा, कुछ नहीं मिला। जान लीजिए कि हमने पूरा यादव समाज से लेकर हर लोगों ने चांदा हम लोग शुरू कर जो है इतना बड़ा नेताओं ने सिर्फ मजाक किया, विकास नहीं किया। धर्म के नाम पर खिलवाड़ किया, खिलवाड़ के कुछ किया नहीं। धर्म के नाम पे नेताओं ने खिलवाड़ किया, विकास नहीं किया। संजय यादव यहाँ पर आए थे, यहाँ पर जो पूर्व विधायक अध्यक्ष रहे, कहे कि आपतम चल यहाँ पर जो है उधर गांव पड़ता है, ग्राम सभा पर तरहत पड़ता है, रेलवे फ्लाईओवर बनाने के लिए कहे थे, मत भी कहे थे, वो होता नहीं है, कुछ नहीं कहे। बाकी हमने आते हैं लेकिन भूल जाते हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे कहते हैं कि हम सनातनी सनातनी सनातनी, तो सनातनी ये मंदिर नहीं, दुर्गा मंदिर नहीं है, ये शांति नहीं है, ये कुछ करना नहीं है, पकड़ने लोग हैं, झूठे लोग हैं, कुछ करते नहीं है। मैं जो कहता हूँ, मैं दिखाता हूँ, मैं कर रहा हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत कष्ट है। यहाँ का क्षेत्र विकसित नहीं है, रास्ता नहीं है, गांव में आक्रोश है कि नेताओं का आना तो जारी रहा, सांसद आए, पूर्व मंत्री आए, विधायक आए, सभी लोग आए, आके कह गए, लेकिन दोबारा फिर वापस नहीं आए और कुछ किए भी नहीं। आज एक एक ईंटा, एक एक छड़िया, एक एक चीज़ किस तरीके से गांव के लोग, आप प्रधान, पूर्व प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और लोगों से सहयोग लेके इस जगह को, इस पौराणिक जगह को बेहतरीन बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे, क्यों आप क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे? चलिए, तो दोस्तों ये है गांव का हाल। जैसा उन्होंने बताया कि रास्ते को लेकर क्या है, और लाइट नहीं, रास्ता तो बन जाएगा लेकिन लाइट कैसे लगेगी? रास्ता कहाँ, पैसा कहाँ, 1 किलोमीटर बनवाना है, मान लें कि 400 मीटर बन रहा है, हमारा प्रयास हो रहा है। मंत्री से मैंने कहा, कहना कि मालिक तू ही बोलो, अब लास्ट चल रहा है, कुछ दिया नहीं तो बैठे। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष तो बहुत खास है आपके, कहने के लिए खास है, कहने के लिए खास रहे, बाकी हम तो बहुत आग्रह प्रयास करते हैं। विडंबना ये रही है कि कई बार उत्तर प्रदेश में सरकारें आई, कई बार आई। अब तो फोकस कर लीजिए, जहाँ हिंदुत्व की बात, जहाँ धार्मिक स्थलों की बात भारतीय जनता पार्टी कहती है, वो इसके पहले मुलायम सिंह यादव की भी सरकार रही लगातार कई बार। अखिलेश यादव भी पूर्ण बहुमत में आए, सरकार लेके आए, पूरी व्यवस्था लेके आए, ये लोगों ने प्रयास किया, लेकिन सरकार का थोड़ा सा अंश विकास का इस जगह पे नहीं आ पाया। बड़े बड़े मंचों से, बड़े बड़े आयोजन स्थलों पर वीर लोरिक के बारे में चर्चा तो जरूर होती है, लेकिन वीर लोरिक का जहाँ इतिहास मिलता है, उस गांव का, उस जगह का, वहाँ पे सरकार का कोई फोकस नहीं होता है, जिससे गांव में लोगों में आक्रोश है। सिर्फ वादे होते हैं लेकिन धरातल पर कुछ दिखता नहीं है। दोस्तों, फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं जुड़े हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।